नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। पोस्ट मॉनसून सीजन का 1 महीना बीत चुका है और दूसरे महीने की शुरुआत हो गई है और इस दौरान साइक्लोन बनने की संभावनाएं दोनों सी बेसिन जो हैं भारत के इंडियन ओशन के, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, इन दोनों क्षेत्रों में साइक्लोन बनने की संभावनाएं काफ़ी प्रबल हो जाती हैं। इस समय एक लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़ते हुए अरब सागर के दक्षिण और पूर्वी इलाकों पर कोमोरिन रीजन पर पहुंच रहा है। ये देखिए इसकी जो लोकेशन है, अगर हम देखें आज की, यानी आज इस समय लगभग सुबह की अगर हम लोकेशन देखें तो यहाँ पर 2 नवंबर की स्थिति आप देखिए। श्रीलंका को पार करने के बाद और भारत के दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के टिप से आगे बढ़ते हुए यहाँ पहुँचेगा और ये सिस्टम अरब सागर में पहुँचने के बाद जब लैंड से दूर हो जाएगा तब ये फिर से रीजेनरेट होगा, यानी इसको थोड़ा मौका मिलेगा, हवाएं मिलेंगी, मॉइस्चर मिलेगा, जिसकी वजह से ये फिर से स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा और इस प्रोसेस में यहाँ से आगे पहुँचने तक ये लो प्रेशर थोड़ा सा कमज़ोर हो जाएगा, प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, यानी दबाव यहाँ जो कम है वो थोड़ा सा नॉर्मल के करीब पहुंचने लगेगा। लेकिन जब अरब सागर के दक्षिण पूर्वी भागों में इसको थोड़ा वक्त मिलेगा, फिर से ये उत्तर और उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ना शुरू करेगा। भारत के जो कोस्टल रीजन है इनके पैरेलल अरब सागर में, तब इसके फिर से इंटेंसिफाई होने की संभावनाएं बनेंगी। अरब सागर में समुद्र की सतह का तापमान, वायुमंडल की इस समय की कंडीशन दोनों फेवरेबल हैं इस सिस्टम के और इंटेंसिफाई करने के लिए। और ये सिस्टम अगर इंटेंसिफाई होते हुए आगे बढ़ता है तो संभावना ये भी बन रही है कि ये साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप ले सकता है और पोस्ट मॉनसून सीजन का साल 2021 का ये पहला साइक्लोनिक स्टॉर्म होगा और इसका नाम होगा जवाद, जिसे सऊदी अरबिया ने दिया है। साइक्लोनिक स्टॉर्म की जो कैटेगरी है, कोई भी सिस्टम यानी लो प्रेशर सिस्टम जब स्ट्रांग होकर वेलमार्गलो डिप्रेशन और डीप डिप्रेशन बनने के बाद साइक्लोन बनता है, उस दौरान इस सिस्टम के इर्द गिर्द हवाएं कितनी होनी चाहिए, तो ये कैटेगरी के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग एक रेंज के मुताबिक 62 से लेकर 88 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास हवाओं की रफ्तार होनी चाहिए, यानी लगभग 30-32 नॉटिकल माइल अगर स्पीड है सिस्टम के इर्द गिर्द, सिस्टम के सराउंडिंग, तो साइक्लोन की कैटेगरी में सिस्टम पहुंच जाता है। ये मैं आपको दिखाता हूं इसके साइक्लोन बनने की संभावना कब है और जिस समय साइक्लोन बनेगा उस दौरान ये भारत के तटों से कितनी दूर रहेगा। लेकिन आपको पहले भी मैंने कहा था, गुजरात के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान में स्पेशली इसका जिक्र किया था कि अभी बहुत दूर की बात है, इसलिए बहुत स्पष्ट कह पाना, बहुत अनुमान लगा पाना कि ये साइक्लोनिक स्टॉर्म बनेगा और किस ट्रैक में जाएगा, ये थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन एक मोटा मोटा आइडिया वेदर मॉडल्स देने लगे हैं और ECMWF के मुताबिक ये 7 नवंबर के आसपास सुबह के करीब सबसे ज़्यादा इंटेंस पोजीशन में होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं और यहाँ पर इस दौरान इसकी जो विंड स्पीड होगी वो लगभग 30 नॉट पर नॉटिकल माइल पर आवर होगी, जो कि साइक्लोनिक स्टॉर्म की रेंज में पहुँचेगी। लेकिन इसके बाद अगर हम इसी मॉडल को फॉलो करें, ECMWF को ही फॉलो करें, तो भारत के ये सीमावर्ती जो रीजन है, तटवर्ती रीजन्स, इन्हीं की भागों की तरफ से आगे बढ़ते हुए गुजरात के तटों के पास पहुँचने से पहले ही ये कमज़ोर भी हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसे कंडीशंस एटमॉस्फेरिक इसको फेवर में नहीं मिल रही हैं या फिर समुद्र की जो अपनी स्थिति है उसमें बदलाव हो रहा है, ये बहुत ही एनालिसिस का विषय है। इसके बारे में हम अगले बुलेटिन्स में ज़रूर बात करेंगे। लेकिन ये साइक्लोन बनता है या डीप डिप्रेशन की इंटेंसिटी तक ही रहता है, इसके बावजूद ये सिस्टम निश्चित रूप से आने वाले 1 सप्ताह के लिए दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत को जमकर बारिश देने जा रहा है और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत ही नहीं बल्कि लक्षद्वीप, और जो कि दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत का ही एक हिस्सा माना जाता है आमतौर पर, और इसके साथ साथ महाराष्ट्र, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के भी कुछ इलाकों को प्रभावित करेगा और गुजरात पर भी इसका असर दिखेगा। गुजरात में सूरत और अहमदाबाद, वडोदरा तक इसका इम्पैक्ट दिख सकता है और सौराष्ट्र तो निश्चित रूप से प्रभावित होगा, लेकिन सौराष्ट्र पर इसका जो असर रहेगा वो 5-6 नवंबर के बाद होगा। महाराष्ट्र पर इसका असर 4 नवंबर से ही दिखाई देने लगेगा, बल्कि महाराष्ट्र में बारिश की गतिविधियाँ
ऑलरेडी दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र और दक्षिणी कोंकण गोवा में शुरू हो चुके हैं। तो और दायरा इसका जो बारिश का है वो बढ़ जाएगा, महाराष्ट्र के और इलाके प्रभावित होने लगेंगे। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश समेत जो उत्तरी पेनिनसुलर राज्य हैं, इन भागों में भी इसका इम्पैक्ट दिखेगा और कई जगहों पर यहाँ पर बारिश दर्ज की जाएगी। और जब ये आगे बढ़ेगा उस दौरान महाराष्ट्र के साथ साथ मध्य प्रदेश और गुजरात पर भी इसका इम्पैक्ट रहेगा। और ये आप देखिए 8-9 नवंबर आते आते ये और कमज़ोर हो जाएगा। ये कमज़ोर होने के बाद ये आगे निकलेगा। लेकिन बारिश इसके प्रभाव से सौराष्ट्र पर कम से कम 2-3 दिनों तक होने की संभावना नज़र आ रही है। साइक्लोनिक स्टॉर्म अगर ये बनता है तो ये संभवतः गुजरात के तटों को छूते हुए आगे निकल सकता है पाकिस्तान की तरफ। और ये गुजरात के तटों पर जामनगर, राजकोट से लेकर सोमनाथ, वेरावल, द्वारका, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर तबाही मचा सकता है। ये सिस्टम अगर साइक्लोन बनता है तब भी और नहीं बनता है तब भी, और डायरेक्ट लैंडफॉल नहीं करता है तब भी गुजरात पर इसके कारण काफ़ी ज़्यादा बारिश और तेज़ हवाओं के साथ नुकसान होने की संभावनाएं बन सकती हैं। लेकिन ये बहुत ही इनिशियल एस्टिमेट है, बहुत ही इनिशियल इंडिकेशंस हैं। इस पर थोड़ा सा और बारीकी से नज़र रखने की ज़रूरत होगी। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे अगले 2-3 दिनों में तस्वीर काफ़ी साफ़ हो जाएगी कि ये साइक्लोनिक स्टॉर्म बनेगा या नहीं, और बनेगा तो किस दिशा में जाएगा और किन क्षेत्रों को, भारत के किन क्षेत्रों को ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रभावित करेगा। इस अपडेट के बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।